अलैक्म स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 जो कि प्रैक्टिसेस है और उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसा कि मैट्रिक्स ए दिया है, इसमें अब हमने इसमें फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस करना है। तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो लिहाजा इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर होगा वो होगा रोज़ बाय कॉलम्स 2 बाय 2, जिसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो 2 बाय 2 है। उसके आगे हम ऑप्शन डी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ आपकी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें रोज़ बाय कॉलम्स, जिसमें ऊपर हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, लिहाजा इसका आंसर जो होगा वो होगा 3 बाय 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सपोज लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज़ इक्वल बी, यानी मैट्रिक्स ए इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के उस केस में जबकि द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा द ऑर्डर ऑफ बी। दूसरी कंडीशन ये होगी देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जैसा कि इसको हम देखेंगे कि मैट्रिक्स ए जो दी हुई है वो इक्वल है मैट्रिक्स ए जो है वो 3 है उसका, और जो मैट्रिक्स सी है वो है 5 - 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो इट मीन्स कि ए इक्वल टू सी। ऐसे ही जो मैट्रिक्स बी है वो इक्वल होगा मैट्रिक्स आई के, क्योंकि इसमें जो आपकी नंबर ऑफ़ एंट्रीज हैं वो सेम होंगी। और यही ऊपर हमने देखा है कि ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिसेस इक्वल होंगे उसके लिए एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ये जब हम देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ए इज़ इक्वल टू सी, बी इज़ इक्वल टू आई, ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे और एफ इज़ इक्वल टू जी। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एट डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं जिसमें ए प्लस सी इक्वल होगा 0 के और c -1 होगा पहला कॉलम पहले कॉलम के इक्वल होगा, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के इक्वल होगा, जिसमें a + 2b इज़ इक्वल -7, 4d - 6 इक्वल 2d। अब हम a + c के लिए हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले c - 1 इज़ इक्वल 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। c इक्वल 3 + 1 इज़ इक्वल 4, यानी हमारे पास c की जो वैल्यूज़ है वो 4 आ जाएगी। अब हम a + c इज़ इक्वल 0
जब हम इसमें c की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो -4 आ जाएगी। और ऐसे ही अब हम a + 2b = -c को सॉल्व करेंगे और 4d - 6 = 2d। तो मज़ीद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2d इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और 6 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2d आ जाएगा। 2d = 6, d = 3। अब इसमें हम a + 2b = -7 जो कि ऊपर हमारे पास है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हम यहाँ जो निकाली है -4 वो रखेंगे, + 2b = -7। जब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे 2b और ये -4 अपोजिट साइड्स पे प्लस हो जाएगा और 2b = -3। अब b की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -3/2। लिहाजा हमारे पास b की जो वैल्यू है वो -3/2 आ जाएगा। इधर हमारे पास a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3। Now put the values of a, b, c, d for cross check। हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं उसके अंदर हम रेलेवेंट ए बी सी डी की वैल्यूज़ जब रखेंगे, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और -7, 3, 6। और इस मैट्रिक्स की ऑलरेडी गिवन है 0, -7, 3 और डी की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो इट मीन्स बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं क्लैरिटी नहीं है तो कमेंट्स करके आप मुझे पूछ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो इजी हैं, वो आप लोगों को उम्मीद है समझ लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन वो भी इजी है। उसमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो अगर आप लोग चाहते हैं या आप लोगों ने नोट करना है तो उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट है वो अटैच कर दूँगी ताकि वो आप लोग कॉपी कर लें और मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप उसको देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।